हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में और आप सभी को करवा चौथ की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये है आज करवा चौथ से 1 दिन पहले का दिन जहाँ पे मैं दोपहर में मेहंदी लगवा रही हूँ और बाकी जो खाना किचन का काम था वो सब मैंने पहले ही कर लिया था। उसके बाद मैं अपना मेहंदी का लगाने का मैंने शुरू किया। तो बस ये प्रोसेस में है और आगे आपको दिखाऊँगी कि क्या मेरा मेहंदी का फाइनल लुक आया। और मेहंदी बहुत ही सुंदर लगाई थी। ये काफ़ी सालों से मेरे साथ मेरी मेहंदी लगाती रही हैं। हर साल इनका ही आना होता है। इस तरह से इन्होंने घर पे आके मुझे मेहंदी लगा दी थी, जो कि बाद में बहुत ही सुंदर रची थी और डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत है। तो एक हाथ की यहाँ पे लग चुकी है और बैक साइड पे भी आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल उन्होंने एलिफेंट वाला डिज़ाइन बनाया है। ये मुझे बहुत ही पसंद आया, कुछ अलग हट के लगा मुझे। बाकी मेहंदी तो सभी सुंदर लगती हैं लेकिन ये जो डिज़ाइन था वो मुझे कुछ अलग हट के यूनिक डिज़ाइन लगा। और आगे आप लोग को दिखाती हूँ जब ये पूरा फिनिश होने के बाद किस तरह का ये पूरा डिज़ाइन कैसे आया है। आप लोग भी देखिएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये डिज़ाइन। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे से आप लोगों ने भी सब अपना ये फेस्टिवल जो है साल भर का फेस्टिवल अच्छे से मनाया होगा। ये है मेरा मेहंदी का फाइनल लुक। ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा मुझे इस मेहंदी को पूरा लगवाने में और ये था इसका फाइनल लुक। फिर अभी ये किचन की क्लिप है, ये सुबह की क्लिप है जब मैं खाने का सब अरेंजमेंट सारा मैं जो सब्जियाँ वग़ैरह हैं मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी और किचन में आ गई हूँ मैं सुबह। जल्दी ही मैंने सारे काम निपटा लिए थे। इधर मैंने कढ़ी बना ली है जो कि बनता है हर साल, ये सब खाना बनता ही है। तो मैं हर साल करवा चौथ पे मैं जल्दी से जल्दी उठ के मैं ये सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को। तो आपको तैयार भी होना होता है अच्छे से और खाना भी बहुत सारी डिशेज़ भी बहुत सारी बनती हैं। तो बस उस हिसाब से एक टाइम मैनेजमेंट लेके जब हम चलते हैं तो फिर हमारा काम जो है आसान हो जाता है और हमें थकान भी नहीं लगती क्योंकि दिन भर का फ़ास्ट होता है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम जो है रेस्टिंग टाइम भी चाहिए होता है। तो यस बस ये सब चीज़ों का ध्यान में रख के मैं थोड़ा एक टाइम टेबल बना के मैं काम करती हूँ जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर एक बार में ना आए, धीरे-धीरे सारे काम होते चले जाएँ। तो बस आप देख रहे हो कि एक तरफ मैंने कढ़ी बना ली है और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। पनीर मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ और एक आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी और पूरियाँ बनाऊँगी मैं, पुए बनाऊँगी, ये सब चीज़ें जो हैं जो हर साल बनती ही हैं। तो अच्छा लगता है फेस्टिवल में कुछ अलग फ़ील आती है, फेस्टिवल वाली फ़ील आती है, जैसे अच्छा लगता है कि हम कुछ अलग हट के कर रहे हैं। और देखते-देखते बस सब्ज़ी वग़ैरह डन हो गई है और उसके हिसाब से बस सिंपल खाना ही है लेकिन जो भी है फिर इसका मैं भोग प्रसाद भी लगता है जो हमारे घर में जो रीति-रिवाज़ है, सभी के घर में अलग-अलग रीति-रिवाज़ होते हैं। जो भी खाना आप बनाते हैं उस दिन करवा चौथ वाले दिन वो आप अपने घर के जो एंसेस्टर्स हैं उनके लिए पहले थाली निकाली जाती है, फिर एक गाय के लिए थाली निकालती हूँ मैं। और इस तरह से एक चंदा मामा के लिए भी एक थाली निकाली जाती है। तो ये सब पूजा का सामान जो है वो पूजा का भोग का सामान जो है वो मैं खुद ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी आलू फ्राई मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और बस ये होने के बाद जो है वो मैं खाना जो है वो सब थाली वग़ैरह लगा दूँगी अच्छे से और फिर मेरा बेसिक जो ज़्यादा एक्सर्शन वाला काम है वो सारा ख कुछ ख़त्म हो चुका है। दही बड़े मैंने 1 दिन पहले ही बना लिए थे। दही बड़े की रेसिपी मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। बस यहाँ पे मैं कढ़ी का छौंक बना रही हूँ। जितनी स्पीड इसमें दिख रही है, काश इतनी स्पीड से हम लोग वैसे भी काम कर पाएँ, लेकिन हाँ, चलिए जब आपको आदत हो जाती है काम करने की धीरे-धीरे तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये आदत की बात है कि कैसे जल्दी कैसे काम ख़त्म करना है। और बस ये सब खाना सब रेडी हो गया है और बस अभी मैं इसके बाद फ्री हूँ, शाम तक की बस पूजा की तैयारी जो भी है वो करनी है। तो इस तरह से आप जब टाइम मैनेजमेंट करके आप कई सारी चीज़ें जब एक साथ करते हैं मल्टीटास्किंग जो हम लोग सबकी आदत होती है मल्टीटास्किंग करने की, लेकिन अगर आप थोड़ी प्लानिंग कर लें तो काम आसान हो जाता है। और मैं यहाँ पे ये चावल के आटे की मैं कुछ गोलियाँ बना रही हूँ, इसका भी एक सिग्निफिकेंस ये होता है कि जब हम पूजा करते हैं, जब चंद्रमा आ जाते हैं तो जिस तरह के फेरे लिए जाते हैं, फिर उसमें वो एक-एक करके वो ड्रॉप की जाती है। हो सकता है कि आप लोग के घरों में कुछ और अलग तरीके से होता हो। मैं मुझे जो पता है वो मैं उस तरह से कर रही हूँ और इसमें से ही मैं चावल का आटा जो है वो थोड़ा मैं निकाल लूँगी, जो चॉक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। चॉक बनाऊँगी उसी से ही चावल के आटे से, तो ये मैंने ये कुछ इस तरह की बना ली है।
चावल की ये गोलियाँ हैं, ये 7 बार जब चंद्रमा आने के बाद जो पूजा करते हैं वो 7 को काउंट करके फिर वो उनको डाली जाती है, जो बेसिकली कौवे वगैरह जो हैं वो ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो उनके लिए इस तरीके का सिग्निफिकेंस होता है। तो बेसिकली हम उनको भी कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें जो हैं वो हम देते हैं। तो येस, दीज़ आर ऑल ट्रेडिशनल थिंग्स व्हिच वी फॉलो एवरी ईयर और हर घर के अपने-अपने ट्रेडिशंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में भी ये होता ही हो। जैसे मेरे घर में होता है तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर और ये मैंने बॉइलिंग वाटर में इस तरह से इसको बॉयल कर लिया है और बस इस समय आई थिंक दोपहर के बज रहे थे ऑलमोस्ट 2 बज चुके थे, तो इतना सब कुछ करते-करते 2 बज गया था, तो बस मैंने लंच रेडी कर लिया था और फिर मैंने अपनी बिल्डिंग के एक वॉचमैन को बुलाकर उनको अंकल को मैंने सारा खाना जो है उनके लिए लंच पूरा रेडी करके इस तरह से भोग की थाली लगा के उनको दे दिया और हर साल मैं इसी तरह से करती हूँ क्योंकि दोपहर में आसान होता है, लोग भी मिल जाते हैं जिनको आपको फूड डोनेट करना होता है। जिस तरह से जो भी खाना बना है, वो सारी चीज़ें जो है एक तरीके से भोग लगता है। तो आप अपने एंसेस्टर्स के लिए ये कुछ रिचुअल्स हैं जो कि सभी घरों में कुछ ना कुछ होता है। कोई भी फेस्टिवल होता है, इसी तरह से दिवाली पे भी जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके लिए थाली निकाली जाती है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो भी हमारे जो भी हमने बनाया है, पूजा करी है, वो हमें आशीर्वाद दें इस तरह से। तो यस, ये दिस इज़ ऑल हिंदू ट्रेडिशंस व्हिच वी फॉलो, ऑल ऑफ अस वी फॉलो द सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशंस। तो यहाँ पे मेरी पूजा की थाली जो है वो पूरी तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बस अभी वो अंकल आने ही वाले हैं और उनको मैं ये खाना जो है वो दे दूँगी। तो ये था किचन का काम, किचन में सब चीज़ें ख़त्म हो गई, काम ख़त्म हो गया, शाम तक की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब जो शाम को जो भी खाना बनेगा वो अलग बनेगा। ये तो सारा पूजा का खाना था जो कि बिना प्याज़ लहसुन वाला खाना था। तो यस, कढ़ी है, पूरी है, रोटी है, पुए बनाए थे मैंने। पुए का मैंने रिकॉर्डिंग आई थिंक नहीं किया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और आप सभी को सबसे पहले करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बस इस समय बज रहे हैं रात के 8:45 बज रहे हैं। मैंने पूजा कर ली है, कथा वगैरह कह लिए और उसके बाद बस अभी ये देखिए मैंने कल मेहंदी लगवाई थी और इस तरह से मेरी मेहंदी रची है। ये आप देख सकते हो, ये बहुत सुंदर मेहंदी लगी है। ये है मेहंदी का फाइनल लुक, फ़ोटो भी ले लेना। और बस ऑल सेट, अभी बस इंतज़ार है चंद्रमा देवता के जी का आने का। और बाहर का मौसम ऐसा है कि क्लाउडी है आज मुंबई का वेदर। तो देखते हैं कितने बजे तक। वैसे भी कभी भी 9:30 से पहले तो कभी भी नहीं निकलता है मुंबई का चंद्रमा, तो टाइम लगता ही है। तो ये थी मेरी आज की तैयारी। और आज मैंने जो भी बनाया है दिन में जो भी था वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हमारे घर में जो भी घर के बड़े लोग होते हैं, जैसे मेरे सास ससुर वगैरह हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए कुछ पूजा जितना भी जो भी भोग का सामान बनता है वो उनके लिए थाली निकाली जाती है। तो वो सब मैंने आज बनाया था, उनके सबके लिए भोग का प्रसाद का सामान बनाया था। पूरी बनाई थी, कढ़ी बनाई थी मैंने, पनीर मटर की सब्ज़ी बनाई थी, पुए बनाए थे और दही बड़े बनाए थे, पूरी बनी थी, बहुत सारी चीज़ें बनी थी। तो यस, ये सब चीज़ें हर साल बनती ही हैं और उम्मीद करती हूँ हो सकता है कि आप लोग के घरों में भी इसी तरह से सेलिब्रेट करते होंगे करवा चौथ। तो नॉर्थ इंडिया में इस तरह से सेलिब्रेट होता है। और हमारी बिल्डिंग में भी आज शाम को एक जो थाली फेरने वाली रस्म होती है वो भी लोगों ने किया था। तो मैं शाम को गई थी, वहाँ पर भी गई थी मैं। तो अच्छा रहा आज का दिन, पता नहीं चला कैसे बीत गया। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और जैसे जैसे चाँद निकलेगा वैसे वैसे फिर पूजा करेंगे और फिर खाना खाएँगे। मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर में। और इस समय रात के बज रहे हैं 10:15 और बहुत ही इंतज़ार कराया आज तो चंद्रमा मामा ने। काफ़ी जैसा मैंने आपको बताया कि मुंबई का वेदर जो था वो बहुत ही क्लाउडी था उस दिन। तो उसकी वजह से जो है वो क्लाउड्स होने की वजह से चंद्रमा आ रहे थे, जा रहे थे। तो अब जाके 10:15 बजे मैं फाइनली यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। चंद्रमा आ गए हैं, सामने दिखाई आप लोग को पड़ रहा होगा।
तो यस, ये ऊपर का टेरेस का क्लिप है जहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, आरती वगैरह कर रही हूँ और बाकी सब रिचुअल्स कर रही हूँ। तो अगर बस ये मेरा था करवा चौथ का व्लॉग, अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें से अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब अगर अभी आप तक मेरे चैनल पे नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज़ दिल की बात मोनिका के साथ में। एंड येस, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी करवा चौथ वन्स अगेन।